बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विजडम और मैं हूं इंजीनियर एडवोकेट अयाज नूर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑफ़र और प्रपोज़ल का मतलब क्या होता है जब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ रहे होते हैं। ये एक अहम टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछा जाता है कि ऑफ़र और प्रपोज़ल क्या है, इसके एसेंशियल्स, इसके टाइप्स क्या हैं, इसको किस तरह रिवोक किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। जी, ये हैं कुछ सवालात जो एग्ज़ाम के अंदर आते हैं और ऑफ़र के हवाले से या जिसको आप प्रपोज़ल भी बोलते हैं, इसके हवाले से। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये वो सवालात हैं जिनको हम आज की वीडियो में डील करेंगे। एसेंशियल देखेंगे, इसकी डिफ़रेंट टाइप्स होती हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। रिवोकेशन क्या होती है और इसके क्या मोड्स होते हैं, क्या तरीके या मेथड्स होते हैं जिसके ज़रिए आप किसी ऑफ़र या प्रपोज़ल को ख़त्म कर सकते हो, रिवोक कर सकते हो, उसको यानी कि वापस कर सकते हो। सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखें, जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ होता है उसके अंदर हमने देखा होता है कि दो पार्टीज आपस में किसी मामले के ऊपर एग्रीमेंट करती हैं और कानून के ज़रिए उसके ऊपर इन्फोर्स किया जाता है। जब दो पार्टीज आपस में एग्रीमेंट कर रही होती हैं तो ज़ाहिर बात है उसके अंदर सबसे पहले एक ऑफ़र और या प्रपोज़ल का जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू में स्टार्ट में आता है। जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफ़र करती है तो उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जन्म लेता है। बगैर किसी ऑफ़र के, बगैर किसी प्रपोज़ल के या बगैर किसी प्रपोज़ल या ऑफ़र को एक्सेप्ट किए आप किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑफ़र और प्रपोज़ल को समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमें ज़रूर देखना पड़ेगा कि अगर आप जब किसी एक बंदे या शख्स या दोस्त के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके साथ जो आप उसको जो ऑफ़र मारते हैं, जो उसको प्रपोज़ल देते हैं कि भी मैं ये आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ इस किस्म का, तो वो ऑफ़र या प्रपोज़ल वो क्या है और उसकी टाइप्स क्या हैं, उसको वो क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑफ़र और प्रपोज़ल का मतलब क्या है। देखें, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 उसके मुताबिक ऑफ़र दरअसल एक विलिंगनेस है कुछ काम करने की, मतलब आपकी ख्वाहिश है कि ये मैं काम करूं, लेकिन साथ में आप क्या करते हो, आप दूसरे बंदे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हो कि वो आपकी इस ख्वाहिश के ऊपर अमल करे। मैं मिसाल देता हूँ, मैं कहता हूँ एक दोस्त को कि यार मेरे साथ तुम चाय पियोगे, कॉफ़ी पियोगे, मैं तुम्हें ऑफ़र देता हूँ कि तुम मेरे साथ कॉफ़ी पियो। ऑफ़र देता हूँ यानी मैंने अपनी एक ख्वाहिश जारी यानी कि दिखाई और साथ में मैं अब एक उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि वो बंदा हाँ बोलेगा। यानी जब हम किसी को प्रपोज़ल कर रहे होते हैं तो क्या होता है, प्रपोज़ल आपको पता है, आप जब हम किसी दोस्त के साथ या हम जब शादी करते हैं, किसी को हम प्रपोज़ करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम जब कहते हैं कि भाई मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो दरअसल ये होता है कि हम अपनी ख्वाहिश भी दिखा रहे होते हैं और साथ में जहन में ये भी होता है कि भाई तुम ये मेरी बात मान लो, मेरा ये जो प्रपोज़ल है, मेरी ये जो ऑफ़र है इसको कबूल करो। हम इसको बोलते हैं प्रपोज़ल। एक्चुअली आप जब अपनी ख्वाहिश किसी के सामने रखते हैं और उससे ये उम्मीद लगाए बैठ बैठ जाते हैं कि वो आपकी इस बात के ऊपर अमल करे, येस बोले, तो हम इसको बोलते हैं ऑफ़र। अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ज़ाहिर बात है हम बहुत सारे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मैं मिसाल के तौर पे किसी एक बंदे से कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि जी वो डेली मुझे 10 बजे दूध दे के जाएगा मेरे घर के ऊपर और महीने के एंड के ऊपर मैं उसको पेमेंट दे दूंगा। अब ये मैंने पहले उसको बुलाया, मैंने कहा भाई मुझे दूध चाहिए, अब ये मैं उसको ऑफ़र मार रहा हूँ ताकि वो आगे से येस बोले, वो कहेगा ठीक है सर मैं आपको दे दूंगा। फिर आगे से कहेगा सर कब चाहिए, किस टाइम चाहिए, मैंने कहा मुझे डेली 10 बजे 1 किलो दूध आपने घर पे पहुंचाना है और जब मंथ ख़त्म हो जाएगा तो मैं उसके बदले आपको जो है ना रकम पेमेंट दूंगा। अब ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो इसके अंदर पहले मैंने क्या किया भाई, पहले जो मैंने काम करना है, जिसने बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट करना है उसने पहले ऑफ़र देनी है, प्रपोज़ल देना है, उसके बाद ही बात आगे चल पड़ेगी। ऑफ़र और प्रपोज़ल की ये डेफिनेशन आ गई। अब इसका एक और मिसाल देते हैं कि ए जो है ना वो चाहता है कि वो अपना रेडियो जो है वो बी को जो है ना सेल करे 500 में। अब बी क्या करता है, उसको उसकी उस बात को एक्सेप्ट कर देता है और इसी तरीके से इसका मतलब ये हुआ कि ए ने जो प्रपोज़ल भेजा बी ने कबूल कर लिया, ये उसकी तरफ से एक ऑफ़र थी जो उसने कबूल कर ली। और ऑफ़र से याद आया, आप अक्सर देख रहे होते हैं दुकानों के ऊपर या वैसे टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर स्पेशल ऑफ़र होती है कि जी अगर आप एक बर्गर लेंगे तो साथ में 2 बर्गर आपको फ्री होंगे, ये हमारी आपकी तरफ से ऑफ़र है, आप कबूल करें। तो अब हम एक बर्गर लेंगे तो हमें दूसरा बर्गर मिलेगा, यानी उस कंपनी ने या KFC बोलें, वो हमें ऑफ़र मार रहा है और हम उसकी कबूल कर रहे हैं, तो फिर हमें वो बदले में कोई
चीज़ मिल रही है। सो ये होती है ऑफ़र की। अच्छा, इसमें अब एक चीज़ ये याद रखिएगा जो लास्ट में लिखा हुआ है, इफ़ ए स्टेटमेंट इज मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू ऑब्टेन द एक्सेप्टेंस ऑफ अदर पार्टी। मतलब आप सिर्फ वैसे स्टेटमेंट दे रहे हो, आपका ये नियत नहीं है कि वो आपकी बात माने। मैं वैसे किसी को बोल दूं कि मैं भी आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, और आपकी ये नियत ना हो कि वो यस बोले या नो बोले, मतलब आप चाहते ही नहीं है वो एक्सेप्ट करे। तो ये इस तरह की कोई चीज़ जो है ना, वो ऑफ़र या प्रपोजल नहीं होती। ऑफ़र के अंदर आप जब किसी को कह रहे होते हैं कि भाई ये मेरे साथ बैठ के ये काम करो, मुझे ये चीज़ दो, मेरे साथ चाय पियो, मेरे साथ कॉफ़ी पियो, मेरे साथ कारोबार करो, मेरे साथ शादी करो, मेरे साथ दोस्ती करो, तो दरअसल एक्चुअली आपके जहन में एक चीज़ चल रही होती है, और वो ये चीज़ चल रही होती है, आपकी इंटेंशन चल रही होती है कि यार ये मेरी बात मान ले, ताकि मैं जो उसको ऑफ़र हूँ वो मेरी ऑफ़र कबूल करे। ठीक हो गया, ये थी पहली डेफिनेशन। अब हम इसके देखेंगे इसके कुछ एसेंशियल्स क्या हैं जी। नंबर वन, सबसे पहले इसके अंदर एक शख्स आता है, प्रोमिजर या ऑफरर, यानी जो प्रोपोज करता है, जो ऑफर मारता है। और दूसरा होता है प्रोमोजी या एक्सेप्टर, जो उसको कबूल करता है। मैं अब किसी को कहता हूँ, किसी खातून को कह दूँ कि आप मेरे साथ शादी करें, और वो आगे से कहती है जी मैं आपसे शादी से क्या करने को तैयार हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। तो अब मैंने ऑफ़र मारी तो मैं हो गया ऑफरर, और उन्होंने कबूल किया तो वो हो गए एक्सेप्टर। एक तो ये हो गया। दूसरा एसेंशियल क्या है कि इसके अंदर आप जो अपनी ऑफ़र की ख्वाहिश है ना, वो एक्चुअली आपने उसको करना भी है, एग्जीक्यूट भी करना है। अब ये नहीं बस किसी को देखा और दिल ही दिल में कहें कि बस मैं उसको दिली दिली में ऑफ़र मार रहे हैं कि आप मेरे साथ कॉफ़ी पिएं, आप मुझे अपनी गाड़ी दे दें, मैं आप मेरे साथ शादी कर लें, ये ऐसे नहीं होता। ओके, सिर्फ ख्वाहिश शो करना। ख्वाहिशें तो हमारी पता नहीं कितनी क्या क्या होती हैं, आप लोगों को पता है, ख्वाहिशें तो बहुत होती हैं हमारी। लेकिन जब अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं किसी के सामने और उसको एक ऑफ़र देते हैं, देन हम कहते हैं कि ये ऑफ़र है। सिर्फ नियत करना, सोचना, दिल में रखना कि भाई ये मेरे से शादी कर ले, ऐसे नहीं होगा। आपको करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। तीसरा, एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव भी और नेगेटिव। अब यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि कोई एक यानी अच्छी चीज़ होगी या बुरी, ऐसे नहीं होता। पॉजिटिव का मतलब ये कि या तो आप उसको कहेंगे कि जी मेरे साथ ये आप चाय पिए, या दूसरा ऑफर नेगेटिव ये होगी कि आप कोई काम नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे, चल यार आके उस बंदे को रोकते हैं, या चलो ये काम हम नहीं करेंगे, मैं हम ऑफर आज के बाद आपने भी मुझे ये नहीं बोलना, मैंने भी आपको ये नहीं बोलना। मतलब या आप वो किसी बंदे से के काम से रोकते हैं। जब आप किसी को काम से रोकते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव चीज़ भी होती है कि यार ये हमने नहीं करना या ये हमने करना है। सो ऑफ़र दोनों किस्म की हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव से मुराद यू हैव टू डू वर्क, एंड नेगेटिव का मतलब है कि आपने ये काम नहीं करना। अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स। भाई सबसे पहले है स्पेसिफिक ऑफ़र। स्पेसिफिक ऑफ़र से मतलब आपको पता है, मैं अभी आप इसको जाके डिक्शनरी में इसकी मीनिंग देखें। इसका मतलब ये है कि जब किसी ख़ास किस्म की ऑफ़र होती है। मैं अब ये कहूँ कि भाई मेरी गली के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए ये ऑफ़र है कि उनका अगर एसी ख़राब हो गया है तो वो मेरे पास लें, मैं उनको ना उसके बदले में नया एसी दे दूंगा। अब ये जो स्पेसिफिक ऑफ़र है कि एक ख़ास किस्म के लोगों के लिए ऑफ़र है, कि ख़ास किस्म के ग्रुप ऑफ जो एज के लोग हैं उनके लिए है, कि किसी ख़ास कम्युनिटी के लिए है, या किसी ख़ास किस्म के ऑडियंस के लिए। दिस इज़ अ स्पेसिफिक। जनरल मतलब पूरी आवाम है, कोई भी आ जाए। अक्सर आपने देखा होता है कि बड़े बड़ी जो कंपनीज उन्होंने ऑफ़र दी होती है कि जी ये एक जनरल है, ऑफ़र है, कोई भी आए और अपना एसी लेके, ख़राब एसी लेके आ जाए पुराना, और हमसे नया ले जाए। अब ये कि जनरल ऑफ़र है। अगर मैं ये इस तरह के ऑफ़र मारता हूँ कि भाई जिस जिस बंदे का भी एसी ख़राब है, पुराना एसी मेरे पास लेके मैं इसको न्यू दे दूंगा, अब ये जनरल ऑफ़र है। अगर मैं ये कहता हूँ कि नहीं जी सिर्फ इस गली के लोगों के लिए ये है क्योंकि ये मेरे पड़ोसी हैं, उनको मैं ख़ास किस्म की एक स्पेसिफिक ऑफ़र दे रहा हूँ, दैन इट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक। अदरवाइज इट इज़ जनरल, यानी सब ओवरऑल जितने भी लोग हैं आप सबको, आप किसी को यानी कि वो क्या कहते हैं, क्लासीफाइड नहीं कर रहे, आप मखसूस नहीं कर रहे, आप मतलब ओपन। जैसे हम कहते हैं ना बेफी सबीलिल्लाह, खैरात है, जो आए बिस्मिल्लाह खा के जाइए, किसी खास लोगों के लिए नहीं है, ये सब के लिए, मेरा दरवाज़ा सबके लिए खुला हुआ है। दिस इज़ कॉल्ड जनरल ऑफ़र। उसके बाद होती है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस यानी जब आप बता के अपने अल्फाज से, अपने एक्शन से बता रहे थे ऑफ़र। बाज़ों का दूसरी होती है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का मतलब होता है जो ऑफ़र ओपन नहीं होती लेकिन कॉमन सेंस है कि भाई ये ऑफ़र है। अगर देखें आपके 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 मोहल्ले में दूध की कोई दुकान नहीं है, ओके। अब एक बंदा दूध की दुकान खोलता है, तो इसका मतलब ये है कि अब वो आपको ऑफ़र दे रहा है कि भाई मेरे से दूध लो। अब उसने आपको बोला तो नहीं होगा ना कि आए जी मेरे से दूध लें, लेकिन वो आपको इम्प्लाइड यही है कि भाई इस जगह कोई और नहीं है तो मैं ही आपको ऑफ़र कर रहा हूँ, मेरे से ही दूध ले लें। सो दिस इज़ द इम्प्लाइड ऑफ़र, यानी जो बताई नहीं जाती लेकिन बंदा समझ जाता है कि ये ऑफ़र ही है। इसके अलावा काउंटर ऑफ़र है कि आप किसी को ऑफ़र देते हैं,
आगे से वो आपको ऑफ़र देता है। मैं उसको कहता हूँ दोस्त को कि यार मेरे साथ आज तू कॉफ़ी पी। वो कहता है भाई तू मेरे साथ कॉफ़ी ना पी, बल्कि तू मेरे साथ डिनर कर, मैं तुम्हें ना ये तुम्हारा काम कर दूंगा। मैंने उसको कॉफ़ी की ऑफ़र दी, उसने मुझे कॉफ़ी की ऑफ़र ख़त्म करके काउंटर ऑफ़र ये दी कि भाई कॉफ़ी नहीं बल्कि मैं तुम्हें डिनर करा देता हूँ। दिस इज़ अ काउंटर ऑफ़र। और दूसरा होता है स्टैंडिंग, ओपन और कंटिन्यूस। एक ऐसी ऑफ़र होती है जो हमेशा खुली होती है। मिसाल के मैं ये कहता हूँ कि भाई ये सब के लिए एक स्टैंडिंग, ओपन और कंटिन्यूस ऑफर है कि जिस जिस बंदे का जब भी कोई एसी ख़राब हो जाए वो मेरे पास आ जाए, मैं फ्री में उसको नया एसी दे दूंगा। दिस इज़ कॉल्ड ओपन, यानी कि ये कंटिन्यूस है, ये कोई टाइम फ्रेम नहीं होता। बाज़ औक़ात जो ऑफ़र होती हैं वो टाइम फ्रेम की होती हैं ना, आपने अक्सर देखा होता है कि जी ये समर सेल लगी हुई है, ये विंटर की है, मखसूस दिन की है, जी ये ईद तक आपको जो है ना हम ये देंगे, ये बकरा ईद की ऑफ़र है। इस तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होता, ये ओपन होती है और ये कंटिन्यूस होती है। अब हम देखेंगे इसको रिवोक किस तरह किया जाता है, ऑफर और प्रपोजल को किस तरह आप वापस कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। पहले तो इसकी डेफिनेशन देखें कि ए प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इट्स कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजल। अगर आपने किसी को ऑफ़र मारी है और उसने अभी तक कबूल नहीं किया, उससे पहले अगर आप ऑफ़र को ख़त्म करना चाहते हैं, रिवोक करना चाहते हैं, तो हम उसको बोलते हैं रिवोक करना, रिवोकेशन ऑफ ऑफ़र, यानी उसको वापस करना, उसको अनड्यू करना। हाँ, अगर उसने कबूल कर लिया तो उसके बाद फिर रिवोकेशन नहीं होती, उससे पहले पहले आपने ये करना। मतलब आपने किसी को प्रपोज किया है कि जी आप मेरे साथ शादी करें, भाई अगर जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करता उससे पहले आप अपनी ऑफ़र को वापस ले सकते हो। आप कह सकते हो नहीं नहीं सॉरी सॉरी, ये मैं आपको नहीं, मैं तो किसी और को ऑफ़र कर रहा था। ओके हो गया। अब हम इसके बारे में देखेंगे कि इसके क्या तरीके हैं। पहले तो भाई पहला मोड है, यानी जो तरीका है, मेथड है इसको ऑफ़र को ख़त्म करने का या वापस करने का, अनड्यू करने का। नोटिस दे दें। हाँ भाई, नोटिस दे दें कि भाई ये ऑफ़र मैंने आपको एक्चुअली दी थी, कि भाई ये ऑफ़र ये थी कि जिसका भी एसी ख़राब हो जाए तो वो मेरे पास आ जाए, मैं इसको न्यू एसी दे दूंगा या न्यू मशीन दे दूंगा। लेकिन अब मैं नोटिस मैंने लगा दिया कि ये ऑफ़र ख़त्म हो चुकी है, भाई मैं नहीं कर सकता। एक तो ये होगा। दूसरा बाय लैप्स ऑफ टाइम। बाज़ औक़ात आपकी जो ऑफ़र होती है वो एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए होती है। चांद रात है जी, चांद रात तक जो भी आएगा हम उसको फ्री में मेहंदी लगा के देंगे। चांद रात को जो एक एक दफ़ा हमसे, यानी कि यहाँ पे एक एक बर्गर खाएगा तो हम उसको 2 बर्गर देंगे। और ये ऑफ़र जो है ना सुबह 6 बजे तक चलेगी, उसके बाद ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी। तो एक टाइम फ्रेम के लिए ऑफ़र है। एंड देन उसके बाद है बाय फेलियर टू फुलफिल ए कंडीशन। आपकी कंडीशन ये, आप ऑफ़र देते हैं अगले बंदे को कि भाईजान आप अपना 3 साल पुराना एसी लेके आए, हम आपको न्यू देंगे, यानी 3 साल का पुराना एसी हो। लेकिन एक बंदा क्या करता है, वो 2 साल का लेके आए, यानी वो कंडीशन थी कि 3 साल का होना चाहिए, वो 2 साल का पुराना लेके आए। तो अब भाई इस सूरत में भी आपकी ऑफ़र जो है ना वो यानी कि रिवोक हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। भाई नहीं सर, मैंने आपको ऑफ़र दी थी कि 3 साल पुराना लेके आए, आप 2 साल पुराना लेके आए, अब मैं इसको कैसे आपको न्यू करके दूं या चेंज करके आपको न्यू दूं, ये नहीं हो सकता। ओके। इसके बाद बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफ़र। अगर भाई जिसने आपको ऑफ़र की बेचारी उसकी मौत हो जाए, या वो पागल हो जाए, या वो उसका बैंक करप्ट हो जाए, जब वो है ही नहीं तो बेचारा अब क्या। अब एक मैंने ऑफ़र मारी थी, किसी को कहा था कि जी आप मेरे साथ शादी करें, तो उसने कहा था कि मैं आपको परसों बता दूंगी। अब उसने परसों जो बताया, जब पता चला मेरी तो डेथ हो गई, मैं तो मर गया। भाई अब जब मैं मर गया तो ऑफर ही ख़त्म हो गई, रिवोक हो गई, वापस हो गई, अनड्यू हो गई। ओके हो गया। सो दोस्तों ये थी वीडियो आज की, बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट। बच्चे कह रहे थे कि सर ये भी बता दें, तो मैंने कहा चलो जी हम मैं आपको ये भी बता दूं। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट के मैंने सारे मुश्किल क्वेश्चन करवा दिए हैं, जो इजी क्वेश्चन है वो भी बच्चे कहते हैं कि सर हमें आप करवा दें। तो चलें जी, अब हम क्या कह सकते हैं। सो जी ये ऑफर और प्रपोजल का ये टॉपिक था, इसके एसेंशियल्स, इसके टाइप्स, इसकी रिवोकेशन, इसके मोड्स क्या, ये मैंने सारे आपको बता दिए। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसके अंदर आप अगर ये लिखेंगे तो इंशाल्लाह ताला मेरे मालिक ने चाहा तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।